अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे। तो अभी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पेपर में कई दफा पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का वर्ड बोल रहा हूं और साथ इंटरनल, टोटली लाइट का किसी एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट होना। मेरे बच्चे अभी रिसेंट हमने एक टॉपिक पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप स्टेप बाय स्टेप मेरा बेटा ये देखेंगे। मैं यहां पे स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूं। आपके पास ये सपोज कर ले कि ये ग्लास की एक सरफेस है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब सवाल जिन में ये आता है कि जनाब रिफ्लेक्शन तो ट्रांसपेरेंट से नहीं होती, वहां पे क्या होती है? रिफ्रैक्शन। जरा गौर कीजिएगा मेरे बच्चे, इससे नीचे सारा ग्लास है और ऊपर क्या मौजूद है? एयर। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे क्या मौजूद है मेरा बेटा? ग्लास। जैसे ही एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाएगी मेरा बेटा। यही है ना बेटा? पहले आप एयर से ग्लास में आ रहे थे, अब आप ग्लास से किसकी तरफ जा रहे हो? एयर की तरफ जा रहे हो। ये याद रखना, जब आप ग्लास से एयर की तरफ जाते हो तो लाइट रे नॉर्मल से अवे जाती है। नॉर्मल से अवे जाती है। नॉर्मल ये आपने ड्रॉ कर लिया, ये देखने के लिए कि कितने एंगल से लाइट रे टकराई और कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुई। यहां पे अभी भी क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन। ये है जनाब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास क्या आ गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा, थीटा आर। अब यहां पे मैं स्टेप नंबर 1, व्हेन एंगल of incident increases, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। भाई जरा गौर कीजिएगा, उसके बाद मैंने बेटे सेकेंड डायग्राम यहां पे बना ली। यहां से लाइट रे एंटर हुई, मैंने एंगल को इतना चेंज किया। किस एंगल को? एंगल ऑफ इंसिडेंट को, कि मेरे पास यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बन गया? 90 डिग्री। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना चेंज किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गया? 90 डिग्री। 90 बन रहा है ना भाई? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। सो फॉर अ पर्टिकुलर, हमें नहीं पता कि उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट कितने हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ाते गए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बढ़ गया? बढ़ता गया। अब फॉर अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब एक खास वैल्यू पे, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ incident, angle of refraction becomes, angle of refraction becomes 90 degree at that time, या फिर now the angle of incident is called critical angle। इस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू है उसे क्या कहेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और सादा लफ्जों में सी से रिप्रेजेंट कर देंगे एंगल के लिए साइन। सादा लफ्जों में एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू जहां पे रिफ्लेक्शन का एंगल 90 हो जाता है, 90 हो जाता है, उस खास वैल्यू को क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब यहां से नोट करो, तो लाइट रे सरफेस पे तो आ चुकी है। अब अगर आप क्या करते हो कि मेरे बेटे यहां पे आपने कह दिया कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन गया? 90 डिग्री। इन केस अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होती है? मैं थर्ड केस पे लिख रहा हूं। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दो, ये शर्त है, ये कंडीशन है किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि अब मैंने सी तक देखा तो 90 बन रहा है रिफ्रैक्शन। अब मैंने सी क्रिटिकल वैल्यू से भी एंगल को क्या कर दिया?
बढ़ा दिया तो उस वक्त क्या होगा जनाब, उस वक्त ये होगा कि आपकी लाइट रे अब रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि टकराने के बाद दोबारा फिर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये नॉर्मल ड्रॉ किया मेरा बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कब when angle of incident becomes larger than critical angle, no light will refract. No light will reflect. Light will totally reflect back into the same medium is called total internal reflection of light. यहां पे लिख भी सकते हैं, when I is greater than C, no light will reflect, light will be, light will totally reflect back into same medium, and this phenomena, this is called total internal reflection of light. Light का totally reflect back होके same medium में वापस आ जाना. Is it clear now? Yes, sir. That is total internal reflection of light. First of all, when the angle of incidence I increases, the angle of reflection increases. Second diagram. For a particular value of the angle of incident I, the angle of reflection becomes 90 degree. And that value of the angle of incident is called critical angle. When angle of incident is greater than critical angle, the angle, no light will refract, the light will be totally reflect back into the same medium. This is called total internal reflection of light. तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था. इसके बाद इंशाल्लाह हम लेंसेज की बात करेंगे और लेंसेज के साथ नियर साइटनेस और शॉर्टनेस की. तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज.